Okay guys, so today's topic is PN junction. लास्ट क्लास में हमने P टाइप N टाइप अलग अलग डोपिंग करना सीखा था. इस क्लास में हम जो फाइनल प्रोडक्ट है जो हम P और N टाइप से बनाना चाह रहे हैं, दैट इज अ डायोड, वो हम जानेंगे कि वो कैसे बनता है और उसका एप्लीकेशन क्या है. ठीक है, सो दैट इज PN जंक्शन. Okay, and that is also known as diode. Diode is basically a valve which allow flow from one side and oppose flow from other side. Okay, so Akshat, very good evening. Pahel, Rohit ji, namaste bhai, namaste. हेमांग, नमस्ते. बड़े संस्कारी बालक हैं इस ग्रुप के. ओके. अच्छा, हेलो हाय बोलने को राजीव से ने मना किया. ठीक है, अच्छी बात है. ठीक है, ओके गुड. चलो, तो नहीं, मैं जल्दी नहीं आया हूँ. आई एम ऑन टाइम. ठीक है, कुछ जनता बोल रही है क्या हमें जल्दी ज्वाइन करने की जरूरत है. नहीं, आपको जल्दी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है. बस हाँ, ऑन टाइम. ठीक है, तो फ्री, अब हम सिंबल्स का यूज करेंगे. ये जो कंप्लीट डॉट है दैट इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड दिस टाइप ऑफ डॉट इज अ होल. ठीक है, तो एक ही सेमीकंडक्टर को हमने, जैसे मान लो सिलिकॉन का लैटिस था पूरा मेरे पास, उसको मैंने एक साइड पी टाइप डोप कर दिया, एक साइड एन. ये समझ में आ रहा है, ये एन साइड है, हाँ या नहीं, और ये पी साइड डोपिंग है. आ रहा है ना. ठीक. तो यहां ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ होल्स भी हैं, बट दे आर माइनॉरिटी. मेजॉरिटी आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ क्या है, मेजॉरिटी आर फ्री होल्स एंड माइनॉरिटी आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर है. ओके, तो हमने पी टाइप एन टाइप को जोड़ा. अब जोड़ने से ना दो प्रोसेस होते हैं. एक का नाम है डिफ्यूजन और दूसरे का नाम है ड्रिफ्ट. सो व्हाट डू मीन बाय डिफ्यूजन एंड व्हाट डू मीन बाय ड्रिफ्ट. सबसे पहले डिफ्यूजन देखते हैं. व्हाट डू मीन बाय डिफ्यूजन, कहीं सुना है? केमिस्ट्री में तो सुना ही होगा ना डिफ्यूजन. हाँ, मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन टिल इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड. ठीक है, दैट इज मूवमेंट from higher to lower concentration, higher to lower concentration. Okay, good. किसकी कंसंट्रेशन यहां ज्यादा है? किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है? What happened? किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की. ठीक है, और यहां किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है? होल्स की. सो इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट डिफ्यूजिंग टू अनदर साइड. दैट इज ए नेचुरल फिनोमिना. यह हर जगह होता है. ठीक है, ओके. आपको याद है कि एन टाइप, भले ही हम इसको एन टाइप बोलते हैं, बट इट इज न्यूट्रल. याद है ये? गुड. और पी साइड भी, भले ही हम इसको पी टाइप बोलते हैं, बट इट इज न्यूट्रल. तो ये दो बॉक्स हैं जो आपस में न्यूट्रल हुआ करते थे. बट एक बॉक्स के इलेक्ट्रॉन्स जब निकल के दूसरे बॉक्स में चले जाएंगे
और ये चले जाएंगे, मतलब क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बैठ जाते हैं होल्स में और बॉन्ड बना लेते हैं. When a free electron and hole combine, it forms a bond, और दोनों ही गायब हो जाते हैं. So near the boundary or junction, a region is developed which has charged ions, or charges. Near the junction a region is developed जहां एक्चुअल में नेट चार्ज है. इससे पहले ऐसा होता नहीं था. यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहां नेगेटिव चार्ज आ गया. सही बात है. इज इट क्लियर? हाँ. और इस रीजन में फ्री चार्जेस खत्म हो गए. तो क्या हुआ, इस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई. यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है. सो देयर इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड इन द रीजन which is in this direction, E. Okay, will this electric field support further diffusion or oppose it? अगर ये इलेक्ट्रॉन, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये इधर जाना चाहेगा तो ये फील्ड उसको जाने देगी या धक्का मार के वापस भेज देगी? इट विल सपोर्ट और अपोज. थिंक वेरी केयरफुली. ओके, कुछ जनता सपोर्ट, कुछ जनता अपोज कह रही है. मुझे नहीं पता क्यों ऐसा बोल रहे हो आप. ऑब्वियसली इट विल अपोज एन इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन अगर यहां पहुंचेगा तो उस पर फोर्स इधर लगेगी. ओके, सो दिस फील्ड विल अपोज द diffusion. This field is oppose the diffusion, or I can say this will act like a barrier. For diffusion. सही बात है. This region is acting like a barrier for diffusion. सही नाम है ना. It will oppose. हाँ, इस रीजन का मैंने एक और नाम दिया. इस रीजन का एक और नाम ये है, और नाम बड़े सोच समझ के दिए गए. ऐसे ही नहीं कि कुछ भी नाम दे दो. डिप्लीशन रीजन. Why it is called depletion? Depletion means कुछ चीज यहां खत्म हो गई है. क्या गायब हो गया है यहां से जो पहले हुआ करता था? Any idea? Can you think of these two figures? क्या गायब हो गया है? बिल्कुल सही बात है. फ्री चार्जेस गायब हो गए यहां से. मोबाइल चार्जेस गायब हो गए यहां से. Now charges are there but they are immobile. They are fixed ions. Okay. हाँ, holes and free electrons का depleted region है ये. Okay, so there is no free electron, there is no hole in this region. That is why it is called barrier region or depletion region. ये इसके दो फेमस नाम है. हाँ, और इसकी एक छोटी सी विड्थ होती है नियर द जंक्शन. इट इज, इसकी विड्थ को डेल्टा एल या डेल्टा एक्स बोलते हैं हम. दैट इज वेरी स्मॉल. दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁶, in fact -6 to 10⁻⁻7. इस ऑर्डर की होती है ये मीटर्स में. बहुत ही पतली. और एक बैरियर पोटेंशियल आ जाता है. भाई फील्ड है, थोड़ी दूरी है, तो एक बैरियर पोटेंशियल आ गया. व्हाट इज बैरियर पोटेंशियल? इसको नाम दिया जाता है VB. VB इज फील्ड इन द बैरियर मल्टीप्लाइड बाय द बैरियर विड्थ. ठीक है, दिस इज कॉल्ड XB, बैरियर विड्थ. ये रफली बैरियर पोटेंशियल रफली 1 वोल्ट या उससे कम ही होता है. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कौन सा मटेरियल है, ये 1 वोल्ट के आसपास होता है. ठीक है. ओके, सो दिस इज हाउ अ बैरियर इज डेवलप्ड. और यही बैरियर डिसाइड करेगा कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करना आसान है, दूसरी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करना मुश्किल है. ठीक है. बैरियर कैसे बना? वापस से P और N टाइप थे, डिफ्यूजन हुआ. डिफ्यूजन होने से P के कुछ होल्स में N के कुछ इलेक्ट्रॉन जो फ्री थे वो आके बैठ गए. सो P टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर becomes negatively charged.
and n type of semiconductor side become positively charged. ठीक है, अब मैं चार्ज वर्ड यूज बोल रहा हूँ. ठीक है, बाकी सब न्यूट्रल है, ये जगह न्यूट्रल है, अभी भी ये जगह भी न्यूट्रल है. यहाँ के कुछ इलेक्ट्रॉन्स भाग गए तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज हो गए, एंड व्हेन दे मूव्ड एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई, एंड नो फर्दर डिफ्यूजन इज अलाउड. ओके, नो फर्दर डिफ्यूजन इज allowed because this field or this region is acting like a barrier. दूसरा एक प्रोसेस होता है, that is called drift. ड्रिफ्ट सुना है कहीं? ड्रिफ्ट, what do you mean by drift? हाँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कार ड्रिफ्ट, बिल्कुल सही बात है. ठीक है, ड्रिफ्ट मतलब किसी के इन्फ्लुएंस में भाग जाना. ठीक है, जैसे 11th में आपने ड्रिफ्ट पढ़ा था, रिवर के फ्लो की डायरेक्शन में कितना आगे चला गया. 12th में आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा था. ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कितना, या इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में कितना आगे दौड़ जाना, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट. यहाँ भी सेम मीनिंग है. ठीक है, यहाँ क्या है, डिफ्यूजन इज बेसिकली ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर. जो जहां ज्यादा है उसी की तो कंसंट्रेशन ज्यादा होगी. तो डिफ्यूजन की जब हम बात करते हैं तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के मूवमेंट की बात करते हैं. ये इलेक्ट्रॉन्स का इधर से इधर मूवमेंट इज द मूवमेंट ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्रॉम दिस साइड टू दिस. ठीक है, ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट में क्या है, इफ दीज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ये माइनॉरिटी है यहाँ पर. ठीक है, दे एक्सीडेंटली मूव्स इन दिस रीजन, बाय चांस ये इस रीजन में आ गए, तो ये फील्ड पता है क्या करेगी इन्हें, दिस फील्ड विल पुश देम टू दिस रीजन. ये भटाक से इनको यहां फेंक देगी. ठीक है, ये भटाक से इनको यहां फेंक देगी, और जैसे ये यहां जाएंगे, इस रूम का एक नेगेटिव चार्ज उधर चला गया है, तो यहां चार्जेस थोड़े से कम हो जाते हैं, और जैसे ही चार्जेस थोड़े से कम होते हैं डिफ्यूजन वापस से चालू हो जाता है, और चार्जेस फिर बढ़ जाते हैं और डिफ्यूजन फिर रुक जाता है. फिर थोड़ी देर में एक आध इलेक्ट्रॉन इस बैरियर में आता है और ड्रिफ्ट कर दिया जाता है, और फिर चार्जेस थोड़े से कम हो जाते हैं, फिर डिफ्यूजन स्टार्ट होता है, और फिर ये बैरियर स्ट्रांग हो जाता है, एंड दिस कंटिन्यूज. और ये एक डायनामिक इक्विलिब्रियम डेवलप कर देता है कि कभी ड्रिफ्ट होगा, कभी डिफ्यूजन होगा, कभी ड्रिफ्ट होगा, कभी डिफ्यूजन होगा. ठीक बात है, ओके. सो दैट डेवलप्स अ डायनामिक इक्विलिब्रियम, एंड अगर हम देखें कि इक्विलिब्रियम है तो हम बोल देते हैं कि भाई ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन ना बराबर रहते हैं. हाँ, हमेशा एग्जैक्टली सेम टाइम पे नहीं है, थोड़ा सा ड्रिफ्ट बढ़ा, थोड़ी देर बाद डिफ्यूजन आ गया, ड्रिफ्ट बढ़ा, डिफ्यूजन आ गया, बट इन अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम आई कैन से कि इफेक्टिव मूवमेंट ऑफ चार्ज विल स्टॉप. ठीक है, सो हाँ, आई एम, ठीक, हाँ, ड्रिफ्ट when these minority charge carriers somehow reach here in the barrier region, they are drifted to the other side, that is called drift. Drift is due to the movement of minority charge carriers. ठीक है, ड्रिफ्ट हमेशा बात करेंगे तो हम माइनॉरिटी की बात करते हैं. ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट को सपोर्ट करती है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको बंद कर दो, ड्रिफ्ट को सपोर्ट करती है. ठीक है,
ड्रिफ्ट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है वो p से n हो रहा है, डिफ्यूजन की वजह से जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो n टू p होता है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि डिफ्यूजन करंट, करंट अब मैं बात कर रहा हूं, आई डिफ्यूजन किधर होगा, आई डिफ्यूजन बताओ भाई, n टू p और p टू n, इलेक्ट्रॉन्स तो n टू p जा रहे हैं, डिफ्यूजन क्या है, करंट p टू n, बिल्कुल सही बात है, p टू n। और ड्रिफ्ट करंट n टू p, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट उल्टा है। ठीक है, होल्स जनरली वैसे कुछ होते नहीं है, बट हाँ होल से भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट बेटर अंडरस्टैंडिंग तो इलेक्ट्रॉन से ही आती है। ठीक है, ओके, चलिए, तो ये जो अभी हमने सारी बातें समझी, ये एनसीईआरटी में कुछ इन शब्दों में लिखी हैं, दीज आर द लाइंस एग्जैक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी, सो प्लीज रीड देम वेरी केयरफुली, आई एक्सप्लेन ईच एंड एवरी वर्ड। क्या गलत लिख दिया क्या, आई डिफ्यूजन नहीं, ठीक तो लिखा है, हाँ यहाँ गलत हो गया, एन टू एन लिख दिया मैंने, एन टू पी, हाँ एन टू एन कैसे हो सकता है, ठीक है, एन टू पी, ओके, ठीक है, तो टेक द स्क्रीनशॉट एंड दिस वन। ठीक है, ये कहता है कि भाई क्या हुआ, जैसे ही आपने पी और एन को साथ में रखा तो डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली, नेचुरली। इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड मूव्स फ्रॉम पी साइड, ठीक है, और जिसका एक इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, बेसिकली क्या हुआ, डोनर इम्प्योरिटी जो थी उसका एक इलेक्ट्रॉन भाग गया, क्योंकि वो तो डोनेट कर रहा था, और उधर एन साइड में एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज थी, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो वो नेगेटिवली चार्ज आयंस बन गए। ठीक है, और फिर as the electron continue to diffuses from n to p side become negatively charged, near the junction वाले रीजन में ही चार्ज आ रहा है। ठीक है, and you got a region of fixed charges। सिमिलरली आप होल से भी डिफ्यूजन ऐसा बोल सकते हो ना, होल भी डिफ्यूज कर गए, ठीक है, बट ऊपर वाली लाइंस ज्यादा बेहतर है, क्योंकि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ही डिफ्यूज कर, ओके। हाँ, माइनॉरिटी नहीं इग्नोर नहीं कर रहे, बट माइनॉरिटी का मूवमेंट तो वैसे भी वो कम है, ठीक है, और उनका मूवमेंट हम कंट्रोल भी नहीं कर रहे, ठीक है। सो दिस रीजन इज कॉल्ड डिप्लीशन as well as barrier, okay, because it is depleted of free charges, this region is depleted of free charges, okay। any word which is not clear, any line which is not clear, clear to everyone, okay। तो बड़े ही कम शब्दों में एनसीईआरटी की यही ब्यूटी है कि एनसीईआरटी की लाइंस बड़े ही कम शब्दों में सारी बातें बड़े वो नहीं होता, रिफाइंड तरीके से बता देती है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दीज लाइंस आर फ्रॉम एनसीईआरटी, और पढ़नी चाहिए आपको एनसीईआरटी बुक। नो, विल नॉट नेग्लेक्ट ड्रिफ्ट, विल नॉट नेग्लेक्ट ड्रिफ्ट, अभी ड्रिफ्ट के बारे में और बात करते हैं, ठीक है। सॉल्व जो उसमें एडिशनल एक्सरसाइज होती है वो काम की नहीं है, बट हाँ एग्जाम्पल्स वगैरह तो करने चाहिए, ठीक है, ओके। सो अभी हमने जंक्शन क्रिएट कर लिया, पी और एन टाइप की डोपिंग की, एक ही सिलिकॉन
या एक ही जर्मेनियम लैटिस में एक साइड पी एक साइड एन। ऐसे नहीं है कि दो पी टाइप एन टाइप लाते हैं और जोड़ देते हैं फेविकॉल से, ऐसे नहीं, ठीक है। इनको ऐसे कोई जोड़ना नहीं होता, जैसे दिखा रखा है ना डायग्राम में, ऐसे बना दिया। इसमें बनाने का तरीका ये होता है, एक ही पी मतलब एक ही सिलिकॉन स्ट्रक्चर होती है। जैसे मान लो ये सिलिकॉन का पतला सा वेफर है, तो यहाँ मैं एन टाइप डोपिंग कर दूंगा, यहाँ पी टाइप डोपिंग कर दूंगा, बाकी काम अपने आप हो जाएगा, ठीक है। जंक्शन अपने आप बन जाता है, ओके। तो जंक्शन बनने के बाद क्या होता है, दिस इज अ डायोड, दिस इज अ डायोड। डायोड का सिंबल भी अभी हम बताएंगे, ठीक है। तो पीएन जंक्शन को ही डायोड बोलते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, अब आप इसकी बायसिंग करेंगे। बायसिंग का मतलब आप किसी एक प्रोसेस को सपोर्ट करेंगे और दूसरे को ऑब्वियसली अपोज। दो ही तो प्रोसेस है हमारे पास, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट। ये वही बायसिंग है। जैसे कि आप कई बार अपने मम्मी पापा पे इल्जाम लगाते हो ना कि यू आर बायस्ड, यू आर सपोर्टिंग माय यंगर और एल्डर ब्रदर और सिस्टर, ठीक है, कि तुम मुझसे ज्यादा प्यार करते हो, कुछ इसी टाइप का है, ठीक है। तो बायसिंग मतलब एक को सपोर्ट करना, दूसरे को अपोज करना, दैट इज बायसिंग, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अनबायस्ड, अनबायस्ड मतलब आपने बैटरी लगाई नहीं, ठीक है। माँ बाप पीछे उड़ के देख रहे हैं, दोनों बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट आर फाइटिंग ईच अदर एंड देयर इज नो आउटकम बिकॉज बोथ आर इक्वली स्ट्रॉन्ग एट दिस मोमेंट, ठीक है। डिफ्यूजन वैसे ज्यादा हो सकता था मगर बैरियर ने उसे कंट्रोल कर रखा है, ठीक है। ड्रिफ्ट बेचारा ज्यादा हो ही नहीं सकता बिकॉज इट इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, सही बात है। डिफ्यूजन ज्यादा हो सकता था बिकॉज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स तो बहुत सारे हैं, भाग सकते हैं खूब सारे, बट बैरियर इज कंट्रोलिंग देम, ओके। हाँ, और ड्रिफ्ट ज्यादा हो नहीं सकता था, तो इस मोमेंट पर बराबर चल रहा है गेम, ठीक। सो नोबडी इज गेटिंग सपोर्ट एंड देयर इज नो एक्सटर्नल ईएमएफ, ठीक। तो आई कैन से व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल ईएमएफ, I drift is equal to I diffusion and there is no net current. It implies I net is 0, ठीक है। आपने कोई एक्सटर्नल लगाया नहीं, मतलब डायोड खाली पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ डायोड ऐसे थोड़ी करंट पैदा कर देगा, ठीक है, ओके। देन द फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग मींस you are supporting diffusion, you applied a battery or an external electric field or external EMF such that it supports your diffusion, ठीक है। तो सोच के देखो, मुझे डिफ्यूजन मतलब इन इलेक्ट्रॉन्स को इधर दौड़ाना है, दिस इज डिफ्यूजन। तो मैं इस जगह बैटरी का कौन सा टर्मिनल लगा दूं कि इलेक्ट्रॉन्स को धक्का लगे और इधर आ जाए, और इस जगह कौन सा टर्मिनल लगा दूं? क्या मैं ऐसा कर दूं? सही है, पॉजिटिव नेगेटिव इधर, ठीक है। पॉजिटिव या हाई पोटेंशियल भी बोल सकते हो, हाई पोटेंशियल, नेगेटिव या लो पोटेंशियल आपने इधर लगा दिया, तो इलेक्ट्रॉन्स पर एक धक्का लगने लगा इस डायरेक्शन में। बेसिकली नेगेटिव टर्मिनल विल पुश दीज इलेक्ट्रॉन्स टू दिस साइड एंड पॉजिटिव विल ट्राई टू अट्रैक्ट देम, ओके। हाँ, तो अब क्या हुआ, ऐसा करने से दो चीजें हुई, बहुत ध्यान से सुनेंगे ये बात। एक बैरियर की फील्ड थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द बैरियर वाज ऑलरेडी देयर इस रीजन में। आपने क्या किया, आपकी जो एक्सटर्नल ईएमएफ की फील्ड है, इसकी फील्ड है, वो ऐसी है, ई एक्सटर्नल इज दिस, ई एक्सटर्नल इज दिस, सही बात है। बैरियर की फील्ड ऐसी थी, एक्सटर्नल की फील्ड ऐसी थी, तो ये फील्ड थोड़ी सी वीक हो गई, बैरियर थोड़ा सा रिड्यूस हो गया। और ना सिर्फ ये, दीज इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हुआ करते थे फ्री, इनको धक्का लगा तो ये थोड़ा सा इस रीजन में भी आ गए जिस रीजन में ये पहले ना ही हुआ करते थे,
ठीक है, सोच के देखो, अगर ये पुश करेंगे तो इस रीजन में ये थोड़ा थोड़ा आ जाएंगे, जिससे कि हम ये बोलते हैं कि भाई बैरियर विड्थ ना थोड़ी सी कम हो जाती है। बैरियर विड्थ वैसे ही बहुत कम होती है, बट और थोड़ी सी श्रिंक हो जाती है। सो बिकॉज ऑफ दीज टर्मिनल्स बैरियर विड्थ डिक्रीजेस एंड दिस बैरियर फील्ड ऑल्सो डिक्रीजेस। तो इसी वजह से बैरियर पोटेंशियल, क्या था बैरियर पोटेंशियल? फील्ड और विड्थ का ही तो प्रोडक्ट था, ठीक है, फील्ड और विड्थ का ही तो प्रोडक्ट था, तो वो भी थोड़ा सा कम हो जाता है। और जैसे ही वो कम होता है, यहाँ जो डिफ्यूजन, जो इलेक्ट्रॉन जिनको चाहत थी उधर जाने की, वो जाने लगते हैं। ठीक है, वापस से प्रोसेस क्या है? आपने लो पोटेंशियल या नेगेटिव टर्मिनल, हाई पोटेंशियल लगाया, दिस नेगेटिव टर्मिनल इज पुशिंग दीज इलेक्ट्रॉन्स टू दिस साइड, ड्यू टू विच ये रीजन जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे थोड़ा सा खिसक जाता है। सोच के देखो, एक रूम है, ठीक है, जिसमें खूब सारे लोग खड़े हुए हैं, वो जाना चाहते हैं उधर बट नहीं जा पा रहे, ठीक है, बीच में एक हवा चल रही है ऐसी जो उनको रोक रही है, ठीक है, फिर इधर से भी थोड़ी सी हवा चलने लगी, तो लोग ना थोड़े से ऐसे हो गए टेढ़े से, तो समवट दे एंटर्ड इनटू अ रीजन जिसमें वो पहले नहीं हुआ करते थे। ठीक है, तो जो रीजन डिप्लीटेड था फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, उसमें भी थोड़े से फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और कहें कि ये रीजन थोड़ा सा श्रिंक हो गया, डिप्लीटेड रीजन श्रिंक हो गया। सही बात है? नहीं, बैरियर फील्ड इंक्रीज नहीं हो सकती है हेमांग, आई नो वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, एरोज को बहुत ध्यान से देखो, बैरियर फील्ड बहुत बड़ी है, एक्सटर्नल फील्ड बहुत छोटी है। ठीक है, बैरियर फील्ड बहुत बड़ी है, एक्सटर्नल फील्ड बहुत छोटी है, आई विल कम टू दैट पॉइंट आल्सो। ठीक है, तो ऐसा गेम हुआ। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? बैरियर पोटेंशियल कम हो गया एंड डिफ्यूजन स्टार्ट ग्रोइंग। सो फॉरवर्ड बायसिंग में आप बोलते हो कि भाई आई डिफ्यूजन को आपने सपोर्ट कर दिया, जिसकी वजह से वो बहुत बढ़ गया एज कंपेयर टू आई ड्रिफ्ट, और नेट करंट हो गया almost equal to I diffusion, which is a large current, and large current in this chapter is of milliampere. ठीक है, सेमीकंडक्टर में हम ऐसा नहीं है कि किलो एम्पियर और मेगा एम्पियर का करंट फ्लो करवाएंगे। ठीक है, दीज आर नॉट नॉर्मल वायर्स। ठीक, इसमें जब हम बड़ा करंट बोलते हैं तो हमारा मतलब होता है कि मिली एम्पियर। ठीक है, क्योंकि सर्किट्स में चल रहा है ना, ये सेल वगैरह से चलते हैं। yes Viraj, I'll come to that. अभी अभी 2 मिनट अभी सुनेंगे सारी बातें। ठीक है, देखो एनालॉजी से हम थोड़ा बहुत इसको समझ सकते हैं कि बैरियर का मतलब क्या होता है। जैसे कि मैं बोलूं, ये एक मैंने बैरियर क्रिएट कर दिया। ठीक है, मान लो पानी का एक एग्जांपल है। ठीक है, आई हैव क्रिएटेड अ बैरियर। ठीक है, एनालॉगस एग्जांपल है, बिल्कुल मतलब फील देगा, पर हाँ ये पानी इलेक्ट्रॉन थोड़ी है। ठीक है, तो आप इसको यूज नहीं करेंगे वहां। ओके, तो क्या है, अब अगर मैंने ऐसा बैरियर बना दिया ना, तो पानी का फ्लो, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि भाई पानी का फ्लो यहां से यहां आसान है, बट अगर मैं चाहूं कि पानी ऐसे फ्लो कर जाए, सो दैट इज अ डिफिकल्ट टास्क। सही बात है? सो बाय क्रिएटिंग अ बैरियर लाइक दिस, I have made this possible कि this flow is very easy. There is very less resistance for this flow and very high resistance for this type of flow. सही बात है?
So this type of geometry is acting like a barrier or I can say a valve, जिसमें एक साइड से फ्लो बहुत आसान हो और दूसरी साइड से फ्लो बहुत मुश्किल हो, दैट इज अ वॉल्व। ठीक है, वही तो होता है वॉल्व। ठीक है, तो अमोघ क्वांटम वेल यार वो तो बहुत ही अजीब चीज होती है। ठीक है, डोंट गो इनटू दैट। ठीक ठीक, अभी हम नॉर्मल मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं। हाँ, इनमें बहुत सारी चीजें अजीब सी हैं सेमीकंडक्टर्स में। ठीक है, बट अभी हम बेसिक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग से इसको समझ सकते हैं। तो हमने क्या किया, बैरियर रिड्यूस कर दिया बाय फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है, अब रिवर्स बायसिंग देखते हैं। रिवर्स बायसिंग में क्या है, रिवर्स बायसिंग में आपने एक एक्सटर्नल ईएमएफ ऐसे लगाया जिसने डिफ्यूजन को अपोज कर दिया। ठीक है, फिर से मैंने कहा डिफ्यूजन को अपोज कर दिया। हम ड्रिफ्ट की ज्यादा बात करते नहीं है बिकॉज ड्रिफ्ट इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड इट कांट बी कंट्रोल्ड टू मच। ठीक है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ना हीट से कंट्रोल होते हैं। याद है ना कि पी टाइप में अगर मुझे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ानी हो तो क्या करूं मैं, बॉन्ड तोड़ दो भाई। ठीक है, हाँ, ठीक है, तो इससे क्या होता है, जैसे ही मैं एक इस टाइप की बैटरी लगाता हूं, जैसे ही मैं एक इस टाइप की बैटरी लगाता हूं कि इसको मैं हाई पोटेंशियल पर और इसको मैं लो पोटेंशियल पर रख देता हूं, जिसकी वजह से दीज इलेक्ट्रॉन्स, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया बैटरी का और ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड दिस। मगर ऐसा नहीं है कि लैटिस से इलेक्ट्रॉन्स निकालना बहुत आसान काम है। लैटिस से वायर में ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं निकल जाएंगे। ठीक है, आपको लग रहा होगा ये इलेक्ट्रॉन इधर क्यों नहीं भाग जाएंगे सारे। ठीक है, एक लैटिस से, क्योंकि जैसे ये इलेक्ट्रॉन दो चार भी निकले, यहाँ बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा विच विल नॉट अलाउ दीज फर्दर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हम इन इलेक्ट्रॉन्स की इधर मूवमेंट नहीं करा दे, हाँ बस थोड़ा सा पुश हो जाएगा इनको, ये इधर खिसक जाएंगे। ऐसे ही होल्स के साथ भी होगा, ये होल्स इधर खिसक जाएंगे। अब क्या होगा, आपने जो फील्ड लगा रखी थी बैरियर वाली, ये ई बैरियर, इसके सपोर्ट में आपने एक और फील्ड पैदा कर दी है, दैट इज ई एक्सटर्नल, दैट इज ई एक्सटर्नल। ठीक है, और दोनों मिलकर क्या करेंगे, ये फील्ड की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ना सिर्फ फील्ड की वैल्यू, ये जो रीजन था बैरियर रीजन, इसकी विड्थ भी थोड़ी सी बढ़ जाती है, ये भी इधर मूव कर जाता है। सो विड्थ, फील्ड एंड पोटेंशियल ऑल इंक्रीजेस। ठीक है, width, field and potential all increases, due to which only these electrons can pass the barrier, can pass the barrier and move to this side। ठीक है, तो रिवर्स बायस में आप बोल देते हो भाई डिफ्यूजन तो आपने खत्म कर दिया, डिफ्यूजन आपने खत्म ही कर दिया। सो द ओनली करंट लेफ्ट इज द ड्रिफ्ट which cannot take very large values because it is due to minority। तो यहां जो करंट फ्लो करता है रिवर्स बायसिंग में वो माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का होता है। ठीक है, ओके, वेरी स्मॉल करंट कैन बी फ्लोन बाय द सेम अमाउंट ऑफ बैटरी इन दिस डायरेक्शन। ऐसा अभी तक कोई रेजिस्टेंस नहीं बना था कि इस डायरेक्शन से करंट हो तो ज्यादा रेजिस्टेंस फ्लो करे और इस डायरेक्शन से करंट जाए तो कम रेजिस्टेंस फ्लो करे। ठीक है, ओके,
So that is a valve, that is a property of a valve, supporting flow in one direction and opposing very effectively from other direction. ठीक है. So these are the three potentials for different type of biasing. एक है unbiased, एक है फॉरवर्ड बायस, एक है रिवर्स बायस. क्या आप बता सकते हो कि कौन सा नंबर किसको बिलोंग कर रहा है? वन बिलोंग्स टू, बताओ भाई. वन बिलोंग्स टू सबसे हाई बैरियर पोटेंशियल, रिवर्स बायस, आरबी, रिवर्स्ड बायस्ड. टू बिलोंग्स टू intermediate barrier, 2 belongs to unbiased, 3 belongs to बताओ forward biased. 3 belongs to forward biased. ओके. हाँ, अब कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन हो रहा है, ये फील्ड कम क्यों, ये फील्ड ज्यादा क्यों. बहुत ध्यान से सुन. ठीक है. ये जो रीजन मैंने बनाया है ना, ये कुछ मैंने 10 सेंटीमीटर के आसपास का बना दिया है. ठीक है. बट दिस इज नॉट एग्जैक्टली 10 सेंटीमीटर. ये रीजन इतना छोटा होता है कि मैं दिखा भी नहीं सकता. दैट इज 10⁻⁻⁶ और -7 ऑर्डर. ठीक है. और उसमें लगभग 1 वोल्ट का गैप होता है. सिर्फ यहीं की बात कर रहा हूं मैं. ठीक है. सो वी हैव अ फील्ड ऑफ 10⁻⁶ और 10⁻7 वोल्ट पर मीटर इन दिस रीजन. इतनी बड़ी फील्ड है इस रीजन में, इतनी हाई फील्ड है. ठीक. और आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ 2-3 वोल्ट की बैटरी लगाते हो. रिवर्स बायस में थोड़ी सी ज्यादा लगाते हो, बट फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस में भी 5-10 वोल्ट से ज्यादा नहीं लगाते हो आप. ठीक है. तो मान लो 5 वोल्ट. किसके अक्रॉस लगा रहे हो? बैरियर के अक्रॉस नहीं लगा रहे हो आप, इसके अक्रॉस लगा रहे हो 5 वोल्ट, ऐसे करके. ठीक है. एंड दिस इज ऑफ 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर. ठीक है. 1 सेंटीमीटर मान लो, 5 वोल्ट लगाया. ठीक है. पता है क्या फील्ड दे रहा है ये एक्सटर्नल ईएमएफ? क्या फील्ड दे रहा है? व्हाट इज द फील्ड? E external is 5 into 10⁻², वोल्ट पर मीटर. सही बात है. समझाया ये? हाँ या नहीं? हाँ. ठीक है. तो एक्सटर्नल ईएमएफ की वैल्यू ज्यादा है. ये 5 वोल्ट है, ये 1 वोल्ट है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ फील्ड ही पलट दिया आपने, क्योंकि 5 वोल्ट बड़ी जगह पर लग रहा है और 1 वोल्ट इसी जगह के पोटेंशियल है, इसी छोटे से रीजन का पोटेंशियल है. तो यहाँ फील्ड हमेशा, यहाँ फील्ड हमेशा नेट फील्ड जो है वो हमेशा P2N ही रहती है. और उसकी वैल्यू में कोई खास फर्क ला नहीं पाते हो. हम थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा कर देते हो आप, बट ज्यादा चेंज नहीं करते. ठीक है. ओके. नहीं जया जी, 10⁻² आएगा, +2. ठीक है. ओके. ठीक. तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. दैट व्हाट इज ड्रिफ्ट, व्हाट इज डिफ्यूजन, रिवर्स बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग, अनबायसिंग में क्या क्या होता है. ठीक है. ओके गाइस. तो अब ये चेक करते हैं कि जो भी मैंने बोला आपने ध्यान से सुना या नहीं. ठीक है. क्योंकि अगर वो बहुत ध्यान से सुना होगा तो यू विल बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चन जो अभी मैं पूछ रहा हूँ. और एग्जैक्टली यही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो अभी मैंने बोले. ठीक है. जो जो थ्योरी मैंने समझाई है उसी से रिलेटेड बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है. तो पहले कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, विच इज दिस. फिल इन द ब्लैंक्स. नहीं, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट नहीं है अभी. ठीक है. दिस इज फिल इन द ब्लैंक्स. तो चलो भाई. पहला, ओके, कट कट.
in the forward biasing arrangement, the N end is connected to negative terminal or low potential terminal of the external battery. ठीक है, बहुत नाम भी बड़े सही रखे हैं. फॉरवर्ड बायसिंग मतलब N को N से कनेक्ट कर दो, N टाइप को नेगेटिव से कनेक्ट कर दो बैटरी के, P को P से कनेक्ट कर दो. कितना सिंपल है याद करना. ठीक है, दैट इज व्हाई नेमिंग इज डन लाइक दिस. ओके. Second, in PN junction, the current in the reverse bias condition is generally very low. और ये जनरली क्यों लिख दिया, इसके बारे में बात करेंगे हम. Why we have wrote this generally. ठीक है ना, जनरली का मतलब समझते हो. जनरली का मतलब अधिकतर बार ऐसा होगा, मगर कुछ सिचुएशन ऐसी भी होंगी जब हाई करंट हो जाएगा. ठीक है, what will be that situation? That situation is known as breakdown. ठीक है, तो यहां हम ब्रेकडाउन की बात नहीं कर रहे हैं. We are not talking about breakdown. ठीक है, ब्रेकडाउन क्या होता है अभी हम बात करेंगे. ठीक है, हाँ अभी मैंने बताया नहीं है तो आपको पता नहीं है. ठीक है, तो जनरली करंट इज वेरी लो ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर. The reverse biasing in a PN junction diode dash the potential barrier. So increases the potential barrier. रिवर्स बायसिंग से आपका पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाता है. ठीक है, अरे बैरियर तो डिफ्यूजन को अपोज कर रहा था ना, एंड डिफ्यूजन इज द मेजॉरिटी कैरियर्स मूवमेंट. तो डिफ्यूजन अगर आपने रोक दिया बैरियर को बढ़ा के, तो बचा क्या, ड्रिफ्ट बचा ना, तो करंट ज्यादा हो ही नहीं सकता. ठीक है, someone was asking that doubt. PN junction has a thickness of the order 10 to the power minus 6 to 10 to the power minus 7 मीटर. ठीक है, हाँ माइक्रोमीटर्स के ऑर्डर की होती है, ऐसा बोल सकते हो आप. Okay, the dominant mechanism for motion of charge carrier in forward and reverse bias silicon PN junctions are पहले फॉरवर्ड है ना, तो फॉरवर्ड में जो डोमिनेंट मैकेनिज्म है दैट इज डिफ्यूजन. डिफ्यूजन को कई जगह मेजॉरिटी मूवमेंट बोलते हैं. ठीक है, ध्यान रखना, मेजॉरिटी डिफ्यूजन एक ही बात है. एंड दिस इज ड्रिफ्ट इज माइनॉरिटी मूवमेंट. ठीक है, and the last one, when forward bias is applied to a PN junction, the potential barrier VB. बताओ भाई, फॉरवर्ड बायस में पोटेंशियल बैरियर घट जाता है, और विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन का क्या होता है, विड्थ भी घट जाती है, विड्थ आल्सो डिक्रीजेस. ठीक है, सो these are the fill in the blanks जो भी मैंने समझाए आप लोगों को, और मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर दिया. ठीक है, गुड. ठीक है, वैसे फिल इन द ब्लैंक से कई बार पता नहीं लग पाते, लोग मेरे एक्सप्लेन करने के बाद आंसर दे देते हैं, तो फिर किसने सही दिया किसने गलत पता नहीं लग पाता. ठीक, सो कमिंग बैक टू डायोड और पीएन जंक्शन. ठीक है, तो अब हमने पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायसिंग में और रिवर्स बायसिंग में बैटरी की वोल्टेज बदल के चेक किया कि वो कैसा बिहेव कर रहा है, किस वोल्टेज पर वो क्या करंट दे रहा है. दैट इज कॉल्ड आईवी कैरेक्टरिस्टिक, करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ प्लॉट किया मैंने. ठीक है, ओके, जैसे कि ये डायोड था ऐसे. हाँ, अब आप इसको ऐसे ही जान सकते हो, P और N ऐसा दिखाया था ना हमने यहाँ बैटरी लगानी है. इसका जब हम सिंबल बनाते हैं तो सिंबल इसका ये होता है.
दिस इज द सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन, दिस इज पी साइड, दिस इज एन साइड। ठीक है, तो मतलब करंट ऐसे जा सकता है, करंट ऐसे नहीं आ सकता, दीवार है ये। ठीक है, तो करंट ऐसे नहीं आ सकता, ये दीवार है। ठीक है, तो सिंबल सिंबल समझते हो ना। ठीक है, ऐसा दिखता नहीं है डायोड, डायोड तो वो काला सा छोटा सा सिलेंडर टाइप का दिखता है। ठीक है, तो सिंबल हमने इसका ऐसे दिया है। ओके, तो फॉरवर्ड बायस में इस रीजन को हम फॉरवर्ड बायस नाम देते हैं। ठीक है, दिस क्वाड्रेंट बिलोंग्स टू फॉरवर्ड बायसिंग। तो फॉरवर्ड बायस में क्या हो रहा है, फॉरवर्ड बायस में अगर आप ध्यान से देखें तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर वोल्टेज बढ़ रही है, करंट पैदा ही नहीं हो रहा। एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर, जिस वोल्टेज का नाम दिया जाता है, दो नाम होते हैं इसको, एक तो नी वोल्टेज, नी वोल्टेज इज नथिंग बट बैरियर पोटेंशियल और बैरियर वोल्टेज। ठीक है, सो एक ही बात है। ठीक है, जैसे ही एक्सटर्नल बैटरी बैरियर वोल्टेज को क्रॉस करती है, फिर से मैं बोलूंगा, वोल्टेज को क्रॉस कर रही है, फील्ड हमेशा N2P ही है। ठीक है, फील्ड हमेशा N2P ही होगी बैरियर वाले रीजन में, क्योंकि ये फील्ड बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, हाँ, तो जैसे ही वोल्टेज बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस करती है, एक सडन हाई मूवमेंट ऑफ फ्लो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जंप नहीं कर पा रहे थे इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज दे वर नॉट हैविंग इनफ एनर्जी। बैटरी कहती है भाई मैं दे दूंगी एनर्जी, तो मेरे पास है। ठीक है, एज सुन एज बैटरी पोटेंशियल इंक्रीजेज और ओवर पावर दैट बैरियर पोटेंशियल, देन मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मूवमेंट ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स स्टार्ट, डिफ्यूजन बहुत तेजी से बढ़ जाता है। और फिर बहुत बहुत थोड़ी सी वोल्टेज बढ़ाने से भी बहुत ज्यादा करंट फ्लो करने लग जाता है। अगेन बहुत ज्यादा मींस मिली एम्पियर। हाँ, अगर हम एक डायोड में एम्पियर के ऑर्डर का करंट दौड़ा दें तो वो खराब हो जाएगा, बिकॉज ऑफ हीट प्रोडक्शन ड्यू टू मूवमेंट ऑफ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो वो खराब हो जाएगा, लैटिस स्ट्रक्चर ही बिगड़ जाती है सारी। ओके, तो क्या हुआ यहाँ पर हमने कहा भाई नी, नी क्यों नाम दिया, लोगों ने कहा कि घुटने से चीज मुड़ती है ना, पैर आपके घुटने से मुड़ते हैं। ठीक है, तो ये कर्व भी यहां से सडनली मुड़ जा रहा है। ठीक है, और नी शेप ले रहा है। ठीक है, लग रही है क्या ये नी शेप आपको? हाँ, लग रही है ना। ठीक है, नहीं भी लग रही तो भी नी वोल्टेज बोलते हैं इसको, मानना पड़ेगा। दो लॉजिक देते हैं कि भाई एक तो घुटने की तरह मुड़ गया ये ग्राफ। ठीक है, घुटना से पैर मुड़ जाता है ना ऐसी। ठीक है, दैट इज द होल लॉजिक ऑफ दिस वोल्टेज नेम। ठीक है, और फिर सडनली करंट बढ़ जाता है, वोल्टेज बहुत ही नेग्लिजिबल चेंज करने पर भी करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ए डायोड। ठीक है, अब रिवर्स बायस की बात करते हैं। इस रीजन को यहां तक वाले रीजन को आप रिवर्स बायस में काउंट करते हो। दिस रीजन इज कॉल्ड रिवर्स बायस रीजन। तो फिर ये क्या है, ये अजीब सा करंट यहां भी तो बढ़ जा रहा है, दिस इज कॉल्ड ब्रेकडाउन। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट हाँ, इसको पढ़ेंगे। अच्छा, कुछ टूट जाएगा, ब्रेकडाउन मतलब कुछ तो टूट रहा है ना भाई, देखेंगे उसको। रिवर्स बायस्ड, रिवर्स बायस अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ वोल्टेज की वैल्यूज बहुत ज्यादा है, 20, 40, 60, 80, और करंट की वैल्यू माइक्रो एम्पियर में। तो बहुत ज्यादा वोल्टेज रिवर्स बायस में लगाने पर भी आप करंट को ज्यादा बढ़ा नहीं पा रहे, क्योंकि करंट बढ़ नहीं सकता ना भाई, माइनॉरिटी चार्जेस का मूवमेंट है। ठीक है, तो वो है ही बेचारे बहुत कम, तो उनका मूवमेंट से आप क्या कर लोगे। ठीक है, ओके, अब इसको हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं।
फॉरवर्ड बायसिंग में एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस, आर डायनामिक। आर डायनामिक होता है डेल्टा वी बाय डेल्टा आई, या फिर हम बोल सकते हैं 1/स्लोप, आईवी ग्राफ का 1/स्लोप ही तो हुआ, क्योंकि आई वी ग्राफ का स्लोप होगा डेल्टा आई बाय डेल्टा वी, और हमें चाहिए डेल्टा वी बाय डेल्टा आई। तो डायनामिक रेजिस्टेंस फॉरवर्ड बायस में, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन? कैन यू से व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन? स्लोप ऑफ दिस लाइन बताओ नालायको। टेन 90, यस 1090 इज द स्लोप। 1090 कितना है? टेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक है, सॉरी, स्लोप टेंडिंग टू इंफिनिटी बट दिस टेंडिंग टू जीरो। द डायनामिक रेजिस्टेंस ऑफ फॉरवर्ड बायस इज जीरो, ठीक है। मतलब इस डायरेक्शन में अगर आप करंट फ्लो कराओगे तो लगभग जीरो के आसपास रेजिस्टेंस ऑफर करेगा एक डायोड, ठीक है, गॉट इट। और रिवर्स बायस में आर डायनामिक, again delta v by delta I, that is 1/slope of the graph। कितना स्लोप दिख रहा है इस लाइन का? ये जो लाइन है स्लोप दिख रहा है जीरो। सो व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस बायसिंग? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, ठीक है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। ओके, ये तो हुआ रियल ग्राफ। ये जो हमने दिखाया ये रियल डायोड का है जिसकी नी वोल्टेज होती है, जिसमें रिवर्स बायसिंग में भी थोड़ा थोड़ा तो करंट है ही, समझ रहे हो? ओके, बट कम है, बट थोड़ा थोड़ा तो है ही। अगर मैं आइडियल बनाऊं इसको, आइडियल डायोड का ग्राफ ऐसा होता है, सीधे यहां और सीधे यहां, ठीक है। सो ये जो मैंने मोटी सी लाइन बना दी है दैट इज द ग्राफ ऑफ आइडियल डायोड। फॉरवर्ड बायसिंग में बहुत बहुत थोड़ी सी वोल्टेज भी इनफाइनाइट करंट दे देगा, मतलब रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल और जीरो। रिवर्स बायस में कुछ भी वोल्टेज लगाओ करंट नहीं मिलेगा, मींस रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट, ठीक है। सो दिस इज द डायग्राम और ग्राफ ऑफ एन आइडियल डायोड। ये रियल डायोड का है, आइडियल डायोड की नी वोल्टेज जीरो, ठीक है, ठीक। चाहो तो ये सारी बातें आप लिख भी सकते हो जल्दी जल्दी से। यहां हम आइडियल डायोड के बारे में लिख रहे हैं, आइडियल डायोड, आइडियल डायोड में आर फॉरवर्ड बायस जीरो, बिल्कुल जीरो, आर रिवर्स बायस इनफाइनाइट, ठीक है, नी वोल्टेज जीरो। और आप ऐसा भी बोल सकते हो कि डायोड के अक्रॉस आप वोल्टेज बदल नहीं पाओगे, ठीक है, डायोड के अक्रॉस वोल्टेज बदल नहीं पाओगे। आप बड़ी बैटरी लगाओगे तो मतलब वो करंट बहुत तेजी से शूट कर जाएगा, बट डायोड के अक्रॉस वोल्टेज में चेंज नहीं ला पाओगे, ठीक है, ओके। हाँ, अब एक एग्जांपल देखते हैं, ये जो हमने सीखा कि व्हाट इज डायनामिक रेजिस्टेंस। हाँ राम, लास्ट वाला पॉइंट मैं रिपीट कर देता हूं बट वो क्लियर आपको न्यूमेरिकल की हेल्प से होगा कि एक आइडियल डायोड के अक्रॉस you cannot change the voltage because its effective resistance under forward biasing is zero, ठीक है। एक 0 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस आप वोल्टेज जीरो ही करोगे और कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ भी करंट पास हो जाएगा उसमें से बट वोल्टेज जीरो रहेगी,
यस यू कैन से आइडियल कंडक्टर, ठीक है, बट कंडक्टर अवॉइड करो क्योंकि इट्स अ डायोड, ऑपोजिट डायरेक्शन में वही इनफाइनाइट रेजिस्टेंस भी दे रहा है। चलो भाई नेक्स्ट, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें बोलते हैं कि भाई डायनामिक और स्टैटिक रेजिस्टेंस निकालो। उन्होंने वही ग्राफ दे रखा है, कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ ऑफ अ डायोड, आईवी कैरेक्टरिस्टिक। तो हमने कहा भाई चलो निकालते हैं फॉरवर्ड बायसिंग में। फॉरवर्ड बायसिंग में सबसे पहले निकालते हैं आर स्टैटिक। स्टैटिक मतलब जो आपने पहले पढ़ा है ना, जिसमें डेल्टा नहीं सिर्फ रेशो होता है वैल्यूज का, आई बाय वी, वी बाय आई सॉरी, आर स्टैटिक इज वी बाय आई। और उसने बता दिया है कब आपको, जब डायनामिक करंट 15 डी पर, जब करंट 15 एम्पियर मिली एम्पियर है ना, तब आपको उसका रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। वैसे बोल तो वो डायनामिक रेजिस्टेंस निकालने को रहे हैं, बट हम दोनों निकाल लेते हैं। सो व्हाट इज द वोल्टेज, लगभग 15 मिली एम्पियर जब करंट है तो लगभग क्या वोल्टेज लूं मैं, 0.7 है 0.8 है, क्या ले लूं? 0.75 इज द बेस्ट हिट, कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, 0.75। व्हाट इज द करंट, 15 मिली एम्पियर। व्हाट इज द करंट, 15 मिली एम्पियर। तो कितनी आ गया, मिली हो गया 750 बाय 15, हाउ मच, 50 ओम ना। स्टैटिक रेजिस्टेंस 50 ओम आ गया। व्हाट अबाउट डायनामिक रेजिस्टेंस, डायनामिक रेजिस्टेंस डेल्टा वी बाय डेल्टा आई, मतलब उस वोल्टेज के आसपास या उस करंट के आसपास थोड़ा सा चेंज करने पर वोल्टेज में कितना सब्सटेंशियल चेंज आ रहा है करंट में, दैट इज द डायनामिक रेजिस्टेंस। सो हाउ मच इज द चेंज इन वोल्टेज, इतना 0.1 वोल्ट। व्हाट इज द चेंज इन करंट, 0.1 वोल्ट से करंट में 10 एम्पियर 10 मिली एम्पियर का फर्क पड़ गया, 10 मिली एम्पियर, सो दैट इज 10 ओम। फॉरवर्ड बायसिंग में डायनामिक रेजिस्टेंस 10 ओम आ रहा है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग की बात करते हैं। स्टैटिक रेजिस्टेंस, स्टैटिक रेजिस्टेंस अगर आप देखें तो दिखा रखा है करंट की वैल्यू है 1 माइक्रो एम्पियर और वोल्टेज की वैल्यू है 10। हाँ, एक चीज अच्छी नोट करने वाली है कि ये -10 लिखा होता है यहाँ। हम कई बार रिवर्स बायसिंग की जो वोल्टेज है उसको माइनस में डिनोट करते हैं, जिससे कि हमें रिवर्स बायसिंग बोलना ना पड़े। अगर कभी लिखा है डायोड इज कनेक्टेड विद -2 वोल्ट, तो आप मान लेना वो रिवर्स बायस में है, ठीक है। ओके, हाँ, बस इतना ही लिखा हो। तो स्टैटिक रेजिस्टेंस, स्टैटिक मींस वैल्यूज का रेशो V और I का रेशो। वोल्टेज हमारी 10 वोल्ट और करंट है 1 मिली एम्पियर सॉरी माइक्रो एम्पियर, सो 10⁻7 ओम is the static resistance, 10⁻7 ohm is the static resistance. What about dynamic, डायनेमिक रेजिस्टेंस तो इनफाइनाइट ही आ रहा है, क्योंकि देख रहे हो करंट में कोई चेंज ही नहीं दिखा रखा ग्राफ में, देयर इज नो चेंज इन करंट। वोल्टेज बदलते रहो बदलते रहो, देयर इज नो चेंज इन करंट, ठीक है। और ये वैल्यू भी कोई ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट से कम है, 10⁻7 इज ऑलमोस्ट इनफाइनाइट। ओके, देखो ओम्स लॉ याद है, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ कहता है कि चाहे डेल्टा वी बाय डेल्टा आई निकाल लो या वी बाय आई निकाल लो,
ठीक है, ओम्स लॉ सेम आंसर देता है, क्योंकि ओम्स लॉ में जो ग्राफ होता है वो ये होता है। सही बात है, आर यू गेटिंग इट? बट क्या सारी चीजें ओम्स लॉ फॉलो करती हैं? हाँ या नहीं? नहीं। ठीक है, तो ओम्स लॉ से जो मिलता है ना, वो ओम्स लॉ उन मटेरियल के लिए वैलिड है जहां डायनेमिक और स्टैटिक रेजिस्टेंस एक ही बात है, चाहे आप वैल्यूज का रेशियो ले लो या चेंज का रेशियो ले लो। बट इन मैनी सिचुएशंस हमें ये बताना होता है कि भाई जब ये 10 वोल्ट लगाया ना मैंने इसके अक्रॉस, तो ये किस रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा था 10 वोल्ट के आसपास। ठीक है, तो 10 वोल्ट के आसपास मुझे उस ग्राफ का स्लोप चाहिए, 15 वोल्ट के आसपास मुझे उस ग्राफ का स्लोप चाहिए, -10 वोल्ट के आसपास मुझे उस ग्राफ का स्लोप चाहिए। ठीक है, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ डायनामिक रेजिस्टेंस विच वेरीज एज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज वेरीज। जबकि यहाँ ओम्स लॉ में वोल्टेज और करंट से फर्क नहीं पड़ रहा था ना, रेजिस्टेंस तो सेम ही आ रहा था हर वोल्टेज हर करंट के लिए। यस, डायोड्स आर नॉन ओमिक डिवाइस, बिल्कुल सही बात है, डायोड्स आर नॉन ओमिक डिवाइस। वेरी गुड विरज। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत फेमस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखें इसका। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए, सो गाइस बी रेडी। ठीक है, पहला क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट बता दो दिया। सेकंड पार्ट में बोला है उसने जब -10 वोल्ट है तो हमें डायनामिक रेजिस्टेंस दो। तो हमने कहा भाई हम दोनों निकाल देते हैं, डायनामिक भी और स्टैटिक भी। स्टैटिक मतलब वैल्यूज का रेशो। -10 वोल्ट पर करंट कितना है, ग्राफ दिखाता है कि 1 माइक्रो एम्पियर, तो वैल्यूज डाल दी 10⁻⁷। स्लोप निकाला तो स्लोप आ गया इनफाइनाइट। ठीक है, कैसे पता चला कब फॉरवर्ड है कब रिवर्स? अरे प्रिंस भाई, कैसी बातें कर रहे हो, ये पूरा रीजन ही फॉरवर्ड है, ये पूरा रीजन ही रिवर्स्ड है। ठीक है, अभी अभी पढ़ा था हमने, ये फॉरवर्ड ये रिवर्स रीजन है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हाउ डेल्टा दे रखा है बच्चों, 15 मिली एम्पियर के आसपास का उन्होंने डेल्टा दे रखा है, 0.7 0.8, इसीलिए दिखाया है ग्राफ में, वरना मैं कैसे देख सकता था। ठीक है, तो उन्होंने ये ग्राफ बना के दिया कि भाई यहाँ थोड़ा सा 0.1 का वोल्टेज चेंज, 0.1 का वोल्टेज चेंज आपको 10 मिली एम्पियर का करंट में चेंज दे रहा है। दिस इज गिवन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब। सो गाइस बी रेडी फॉर द इजी एंड फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट क्वेश्चंस। 2-3 क्वेश्चंस विल बी इजी। पहला, चालू हो जाओ। गुड 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 गुड। तो पहले काफी सारे लोगों के आंसर सही। केशव, खुशी, विरज, सुहाना एंड वंदित आर द फर्स्ट 5 एंड द करेक्ट 5 आल्सो। ठीक है, आसान क्वेश्चन। द बैरी रीजन हैज ओनली फिक्स्ड आयंस नॉट इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स मतलब मैं बोला था ना, जब इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं ना तो दे मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दे एक्चुअली मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
ओके, चलो, गुड गाइस। नेक्स्ट, बहुत ध्यान से, दिस वन, स्लाइटली डिफिकल्ट। तो देखो, ठीक है, ध्यान से देखो भाई, इसको पहले समझते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मुश्किल भी है। वो बोल रहा है कि एक साइड ना हमने डोपिंग थोड़ी कंसंट्रेशन कम रखी है और एक साइड ज्यादा, ठीक है। किस साइड? पी साइड इज हेवीली डोप्ड, मान लो पी था, पी साइड इज हेवीली डोप्ड, मतलब यहां ऐसा था, ठीक है, ज्यादा बन गए, थोड़े कम कर लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, और ऐसी 1 2 3 4 करके एक लाइन में मैं 4 होल्स दिखा रहा हूं, ठीक है। एक आध इलेक्ट्रॉन भी होंगे, दैट इज नॉट माय कंसर्न, ठीक है। यहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे ऐसे दूर दूर, तो दिख रहा है ना किसकी कंसंट्रेशन कम है? एन टाइप में डोपिंग कंसंट्रेशन कम है। अब क्या होगा? अब मूवमेंट होगा, ये इधर, ये इधर, इस इतने रीजन के चार्जेस भागकर इतने रीजन में बैठ गए, ये रीजन बन गया डिप्लीशन रीजन, this become negatively charged region, this become positively charged region। अब आप ये बता सकते हो कि बैरियर रीजन कहां ज्यादा एक्सटेंड हो गया है? कॉमन सेंस है, एन टाइप में, ठीक है। बैरियर रीजन एन टाइप में एक्सटेंड हो गया है और पी टाइप में कम है। अच्छा, अगर मैं पूछूं डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, रो इज द सिंबल फॉर चार्ज डेंसिटी, तो नेगेटिव चार्ज की चार्ज डेंसिटी ज्यादा है या पॉजिटिव चार्ज की चार्ज डेंसिटी ज्यादा है? सोच के बोलना, चार्ज डेंसिटी ऑफ द बैरियर रीजन। ऑब्वियसली नेगेटिव की ज्यादा है। अच्छा, अगर मैं बोलूं नेगेटिव चार्ज ज्यादा है या पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है? बोथ आर इक्वल, ठीक है, बोथ आर इक्वल इन वैल्यूज, ठीक है। ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन भाग के तो गए उधर, ठीक है, ओके। तो ध्यान रखेंगे, यहां बड़े रीजन में उतना चार्ज बैठा है जहां छोटे रीजन में, ठीक है। इससे एक और क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि आपने ना दो टाइप के सेमीकंडक्टर रखे हैं, ठीक, दो टाइप के हैं। एक में डोपिंग कंसंट्रेशन बहुत हाई है, दोनों साइड डोपिंग कंसंट्रेशन इज हाई एंड डोपिंग कंसंट्रेशन इज लो। किसमें जो बैरियर रीजन की विड्थ है वो ज्यादा होगी? किसमें बैरियर रीजन की विड्थ ज्यादा होगी? उस डायोड में जिसमें डोपिंग कंसंट्रेशन हाई है, या उस डायोड में जिसमें डोपिंग कंसंट्रेशन लो है? बैरियर विड्थ मुझे ज्यादा चाहिए, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो कई जगह लिखा होता है with increase in doping concentration, with increase in doping concentration, barrier width
डिक्रीजेस। ठीक है, सही बात है। ओके, चलो गुड। एक और ट्रिकी क्वेश्चन, डोंट गेट ट्रैप्ड इन दिस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। चलो बताओ, रेडी? रेडी एवरीवन? चलो, दिस वन। ये बहुत सारे लोगों का गलत हो जाएगा, सो डोंट बी इन अ हरी। पहला गलत आंसर, गुड शारिका। पहले 10 क्वेश्चन, पहले 10 आंसर्स में से शायद एक या दो ही सही हैं। ठीक है, सो थोड़ी सी केमिस्ट्री भी आ गई है। यू गाइस शुड नो कि भाई एएस और इंडियम, आर्सेनिक और इंडियम कौन से ग्रुप के हैं? आर्सेनिक कौन से ग्रुप का है? पहले मैं सही आंसर बता दूं। शारिका इज द फर्स्ट करेक्ट, देन कम्स पलक सुडानी, देन ओहो बहुत दूर जाकर ऋतिक, एंड देन अमोघ। ठीक है, ओके। 15th ग्रुप और 13th ग्रुप, ये इंपॉर्टेंट है। 15th और 13th। 15th एंड इंडियम 13th। ठीक है, तो 13th ग्रुप से मुझे पी टाइप मिलता है और 15th ग्रुप से एन टाइप मिलता है, ये पता है। तो ये एक्स जिसमें हमने क्या डाला है, एस, एन और पी, और ये पॉजिटिव टर्मिनल एन से जुड़ गया, तो ये तो हो गया आपका रिवर्स बायस्ड। X is N and Y is P, so D is the correct answer. Okay, अभी भी लोग गलत आंसर दे रहे हैं। अश्मी क्या समझ रहे हो भाई? ठीक है, अभी तो सही आंसर देना है। एक्सप्लेन कर दिया, आंसर बता दिया। ठीक है, हाँ, कुछ जनता पुराने क्वेश्चन का आंसर मांग रही है, तो इसका आंसर है ऑब्वियसली ग्रेटर इन एन रीजन। एन रीजन साइड जो भी लेस डोप्ड है वहां ज्यादा फैल जाता है बैरियर। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन और। चलो इजी वन, इजी वन जल्दी से करेंगे। बैरियर रीजन की विड्थ दे रखी है और बैरियर पोटेंशियल दे रखा है, आपको बताना है फील्ड इन द बैरियर रीजन। एंड द फास्टेस्ट वन इज सुहाना। गुड 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 गाइस, गुड, अच्छा कर रहे हो, काफी क्विक। डी इज द राइट वन, इजी वन। ठीक है, किसी को एक्सप्लेनेशन चाहिए? इजी है? नहीं, गुड, ठीक है, ठीक है, इजी वन। चलो ठीक है, एक और। इसके मोर देन वन कैन बी द आंसर्स। ठीक है, मोर देन वन कैन बी द आंसर, कैन भी बोल रहा हूं, तो बहुत ध्यान से सॉल्व करेंगे। आपको ये बताना है कि किस डायग्राम में, किस किस डायग्राम में रिवर्स बायसिंग है।
ठीक है, मैंने बोला मोर देन वन कैन बी करेक्ट। ठीक है, गुड अजीत, गुड अजीत, वेरी गुड। एंड राम एंड केशव, ओके ठीक है। जैसे ही मैंने आपको बोला मोर देन वन कैन बी करेक्ट, मैंने ये थोड़ी बोला मोर देन वन विल बी करेक्ट। ठीक है, आई जस्ट सेड मोर देन वन कैन बी करेक्ट। तो मैक्सिमम जनता के आंसर गलत हो गए। कौन हाई है? हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, तो ये फॉरवर्ड बायस है। हाई पोटेंशियल एंड ये पी टाइप पर है। इधर कौन हाई है? दिस इज हाई पोटेंशियल। लो पोटेंशियल, ये भी फॉरवर्ड बायस्ड है। कौन हाई है? ये हाई पोटेंशियल है, जीरो। ये लो पोटेंशियल है, ये रिवर्स बायस्ड है। एंड दिस इज हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल है, ये भी फॉरवर्ड बायस्ड हो गया। सो ओनली वन इज करेक्ट, दैट इज सी। ठीक है, मैंने थोड़ा सा आपके साथ ट्रिक खेली और आप लोग फंस गए, कोई बात नहीं। ठीक है, कोई नहीं, कोई नहीं, होता है ऐसा। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। और नेक्स्ट क्लास में काफी सारे क्वेश्चंस हम डायोड पर करेंगे, और आगे कुछ डायोड से रिलेटेड ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर तो नहीं, सॉरी, रेक्टिफायर्स, सोलर सेल, ये सब पढ़ के आओ तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, लास्ट स्लाइड में दिखा देता हूँ। दिस वाज द लास्ट स्लाइड, सॉरी, दिस वन। कुछ नहीं करना, E इज डेल्टा V बाय डेल्टा X। ठीक है, डेल्टा V बाय डेल्टा X से आंसर आ जाएगा। ओके गाइस, चलो। नहीं, बड़ा नहीं है, अभी 3 क्लासेस हुई हैं, इट विल टेक 6-7 क्लासेस एट मैक्स, तो मतलब आधा हो गया है चैप्टर। चलो, बाय बाय एवरीवन।